संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। मतदान की डेट बढ़ने से शहर सीट पर बढ़ा चुनावी पारा। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने हार के डर से बढ़वाई मतदान की डेट। अधिवक्ताओं का धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। टाइपिस्टों ने भी खटखट रखी बंद। वादकारी हो रहे परेशान। अधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा का लिया जायजा। जीडी बोर्ड के मेंबर पवन गोयल कन्या वैदिक कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण व लैब का उद्घाटन। छठ महापर्व को लेकर 2 दिन के लिए डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। एलपीजी रिफिलिंग के दौरान कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। शिक्षिकाओं छात्राओं ने की स्वतंत्र एवं स्वस्थ मतदान की अपील। मतदान की डेट बढ़ने से शहर सीट पर बढ़ा चुनावी पारा। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने हार के डर से बढ़वाई मतदान की डेट। गाजियाबाद शहर सीट उपचुनाव के लिए मतदान अब 20 नवंबर को होगा। चुनाव में मतदान की तारीख बढ़ने के साथ ही यहां सियासी पारा भी हाई हो गया है। सोमवार को जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से गाजियाबाद समेत सभी सीटों को जीतने का दम भरा, वहीं मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गाजियाबाद पहुंचे। गोविंदपुरम स्थित इंपीरियल फार्म हाउस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपा के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख टाल दी गई है। इससे प्रतीत हो रहा है कि भाजपा इससे पहले कभी इतना कमज़ोर नहीं दिखाई दी जितना उसे हार का डर सता रहा है। यूपी में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम और रोजगार के लिए जाते हैं, वो दीपावली और छठ की छुट्टी को लेकर आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। वैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए कहा कि डटे रहना और गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज सिंह जाटव को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजना। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। अधिवक्ताओं का धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। टाइपिस्टों ने भी खटखट रखी बंद। वादकारी हो रहे परेशान। गाजियाबाद पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में वकीलों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। जिला जज का तबादला और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस मामले में हाईकोर्ट बार की गठित समिति भी जांच कर रही है। धरनारत अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के चलते दूसरे भी कचहरी में कामकाज बाधित रहा। बार एसोसिएशन ने टाइपिस्टों से भी कार्य न करने का आह्वान किया, जिसका असर भी देखने को मिला। कचहरी में कामकाज ठप होने से फरियादियों को वापस लौटना पड़ा। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जीडी बोर्ड के मेंबर पवन गोयल कन्या वैदिक कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण व लैब का उद्घाटन। इस अवसर पर वैदिक कन्या कॉलेज के प्रबंधक शरद गर्ग, जिंदल पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष राम अवतार जिंदल, वरिष्ठ समाज सेवी महेश चंद हापुड़वाले, अनिल गर्ग सहित अनेक प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर बालिकाओं ने देशभक्ति व सांस्कृतिक परिवेश से परिपूर्ण अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसको देखकर सभी उपस्थित व्यक्तियों ने जोरदार ताली बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।
इस अवसर पर पवन गोयल ने 30 से ज़्यादा बच्चों को अपने हाथ से पुरस्कार वितरण किया। मुख्य अतिथि पवन गोयल ने कहा कि ये एक अच्छी पहल है और बच्चों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए कॉलेज की तरफ से जो प्रयास किया गया वह सराहनीय है। अधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा का लिया जायजा। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची को भी देखा। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का निरीक्षण किया। उन्होंने वीवीपैट की पर्चियों की जांच की, साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मशीनों की अच्छे से जांच कर ली जाए ताकि उनमें कोई खामी ना हो। सभी मशीनें मतदान केंद्रों पर सही स्थिति में पहुंचनी चाहिए जिससे मतदान के दिन कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की जांच भी की। इस मौके पर एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, एडीएम एलए विवेक मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। छठ महापर्व को लेकर 2 दिन के लिए डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व मंगलवार से शुरू हो गया है। इसे लेकर लोगों में उत्साह है। लोग जमकर छठ पूजा सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा के लिए 7 और 8 नवंबर की जीटी रोड पर वाहनों के लिए डाइवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने व्यावसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए प्लान जारी किया है। इसके तहत 7 नवंबर को सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हिंडन छठ घाट पर श्रद्धालु जुटेंगे। 7 नवंबर की दोपहर 2 बजे से देर शाम तक और 8 नवंबर को तड़के 3 बजे से वाहनों का आवागमन प्लान के तहत होगा। न्यू लिंक रोड, डीपीएस सिद्धार्थ विहार एवं नया बस अड्डा समेत मेरठ तिराहा की ओर से हिंडन पुल की तरफ सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मोहन नगर की ओर से हिंडन पुल की तरफ सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहन मोहन नगर से लिंक रोड होते हुए यूपी गेट से NH 9 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जाएंगे। कनावनी की LPG रिफिलिंग के दौरान कार में लगी आग, मची अफरा तफरी। मोदीनगर में गोविंदपुरी स्थित हरमुखपुरी कॉलोनी के मंगलवार सुबह LPG रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई। आग लगने के दौरान कार मालिक अर्जुन ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि आग कुछ ही देर में पूरी कार में फैल गई। इसके बाद कार धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं है। वहीं इस घटना से पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। शिक्षिकाओं छात्राओं ने की स्वतंत्र एवं स्वस्थ मतदान की अपील। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के विजयनगर गाजियाबाद में स्वीप योजना के तहत विधानसभा में उपचुनाव हेतु मतदाता जागरूकता के लिए विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं छात्राओं द्वारा मतदाताओं से स्वतंत्र एवं स्वस्थ मतदान की अपील की गई। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।